नमस्कार बच्चों, आज की हमारी क्लास है। आज हम लोग क्लास में पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन के बारे में, यानी कि जो आंदोलन है वो किसने चलाए हुए थे और जो प्राचीन जो भारत था उसमें आंदोलन किसने चलाए थे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग उसमें पढ़ेंगे बुद्ध धर्म के बारे में, यानी कि जैसे कि गौतम बुद्ध हुआ करते थे, उन्हीं का एक धर्म था बौद्ध धर्म। तो उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पूरा इतिहास जो है पूरी सही से जानकारी पढ़ेंगे कि जो है कैसा है उनका निर्माण हुआ और जो है उसके जो संस्थापक कौन थे और जो उन्होंने कौन कौन सी जो उनके माता पिता का नाम क्या था। क्योंकि दोस्तों अधिक बार यहाँ से बौद्ध धर्म से जो क्वेश्चन बनते हैं सभी में, अक्सर जो है आर्मी एग्जाम में अधिकतर बनते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, यानी कि बुद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी। तो बुद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। और साथ में उनका उपनाम क्या था, उनका उपनाम था एशिया का ज्योतिपुंज, यानी कि जो एशिया में ज्योतिपुंज है एक शिवलिंग है, तो उन्हीं का इसी नाम से उनको उपनाम से पहचाना जाता था। दोस्तों उसके साथ में यहाँ पर उनका जन्म कब हुआ था, क्योंकि दोस्तों ये अधिक महत्वपूर्ण एक क्लास जो है पेपर में अधिक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बुद्ध का जन्म कब हुआ, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, किस सन को हुआ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 563 ईसा पूर्व। दोस्तों मैंने आपको जो है बताया था सिंधु घाटी सभ्यता में, क्योंकि यहाँ पर ऋग्वेद में कि ईसा पूर्व यानी कि पहले की बात की जाती है। दोस्तों 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी गांव, नेपाल में एक लुम्बिनी गांव है और शाक वंश से थे, यानी कि लुम्बिनी गांव में जो है नेपाल में इनका जन्म हुआ था। और जो है यहाँ पर शाक वंश में थे, यानी कि जैसे कि अभी हमारा हिंदू वंश है, जैसे कि यादवों का यदुवंश है, उसी प्रकार से इनका शाक वंश के नाम से प्रचलित थे। और दोस्तों इनके पिता का नाम था शुद्धोधन और इनकी माता का नाम था महामाया। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बुद्ध के पिता का नाम क्या था। तो आपको ध्यान करना है, बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन और बुद्ध की माता का नाम क्या था, महामाया। तो आपको ये जरूर से ध्यान करना है कि इनकी माता का नाम महामाया था। अब बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है लालन पालन किसने किया, यानी कि बुद्ध धर्म के जो गौतम बुद्ध थे उनके माता पिता तो खत्म हो गए थे, बचपन में छोड़कर चले गए थे। अब उनका भरण पोषण किसने किया, उनको पाला किसने बचपन से। तो उनको पाला जी उनकी मौसी जो है प्रजापति मौसी गौतमी, यानी कि उनकी जो मौसी थी बुद्ध धर्म की, यानी कि गौतम बुद्ध की जो मौसी थी उनकी एक प्रजापति गौतमी के नाम से उनकी मौसी को जाना जाता था। उनकी मौसी ने ही उनको पालन पोषण किया उनका। अब दोस्तों यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है, जैसे कि बचपन का नाम क्या था, जो कि यहाँ पर गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो उनका नाम था सिद्धार्थ बुद्ध, यानी कि सिद्धार्थ के नाम से उनका जो है बचपन का नाम पहचाना जाता था। जैसे कि अभी गांव में हमारा नाम नहीं होता है कि हम अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो हमारा नाम कुछ और रहता है, जो हमें मोहल्ले वाले या गाँव वाले किसी और नाम से जानते हैं। तो दोस्तों उनकी जो पत्नी थी यहाँ पर सिद्धार्थ, यानी कि सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और जो है उनके जो पुत्र था उनका एक पुत्र भी हुआ करता था, उस पुत्र का नाम था राहुल। दोस्तों एक क्वेश्चन में अधिक बार पूछा गया है कि बुद्ध धर्म के जो गौतम बुद्ध हैं उनके पुत्र का नाम क्या था। तो आपको ध्यान करना है कि उनके पुत्र का नाम राहुल था। अब दोस्तों उनके जो कुछ प्रतीक चिन्ह भी मिलते हैं, यानी कि उनकी जन्म, गृह त्याग, उनने कुछ संन्यास भी लिए थे, तो उसी को हम प्रतीक चिन्ह कहते हैं। तो उन्होंने पहला प्रतीक चिन्ह है उनका जन्म, यानी कि उनका जन्म किस प्रकार से किया। जैसे कि कविता पढ़ते हैं आप लोग तो किसी दूसरे के बारे में व्याख्या करते हैं कि उसका मन इस तरह का था, वो अच्छा व्यक्ति था, तो उसको जो है उसकी प्रशंसा किसी अलग प्रकार से की जाती है। तो उसी को जो है यहाँ पर हम लोग प्रतीक चिन्ह के नाम से यानी कि जन्म कह सकते हैं। तो उनका जन्म है जो कमल का फूल व बैल के समान हुआ करता है, यानी उनका जो जन्म है वो अच्छा है और जो है वो अच्छे व्यक्ति है, इसी प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर गृह त्याग यानी कि उन्हें अपना जो है गृह यानी कि घर त्याग दिया था, क्योंकि दोस्तों उन्हें कुछ ऐसी परंपराएं देखी हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर घोड़ा, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं घोड़ा है। ज्ञान की प्राप्ति उनको कहाँ पर हुई, यानी कि उन्होंने बचपन में ज्ञान लिया, तो ज्ञान की प्राप्ति एक पीपल का पेड़ था उसके नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब बच्चों यहाँ पर महापरिनिर्वाण यानी कि उनका निर्माण कहाँ हुआ। तो यहाँ पर उनका निर्माण स्तूप में हुआ, जो कि स्तूप आप लोग जानते हैं क्या होता है। और दोस्तों 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, यानी कि उन्होंने जो यहाँ पर गृह त्याग लिखा हुआ है दूसरा वाला, तो उन्होंने 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर जो है यहाँ पर त्याग दिया था। ठीक है बच्चों। और यहाँ पर 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की, यानी कि जब वो 6 वर्ष के थे, 6 वर्ष के नहीं, जब भी उस 6 वर्ष तक उन्होंने जो है अब कठोर तपस्या की भगवान को प्राप्ति के लिए। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पर 35 वर्ष की आयु में
बोध गया बिहार में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी कि बच्चों मैं आप लोगों को कहूँ कि यहाँ पर 35 वर्ष की आयु में बोध गया बिहार में, यानी कि बोध गया एक जगह का नाम है और वो जगह बिहार में स्थित है। तो वहाँ पर निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध के जो गौतम बुद्ध हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो आप लोगों को ध्यान करना है कि बोध गया बिहार में एक पेड़ के यानी कि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश कौन थे, यानी कि उनको उपदेशक किसने दिया था। तो यहाँ पर सारनाथ में दिया था, यानी कि सारनाथ एक जगह का नाम है, उन्होंने ही इनको जो है उपदेश दिया था। जैसे कि हम लोग कोई भी काम करता है तो उसको हम लोग उपदेश नहीं देते हैं, नहीं दिशा देते हैं, तो उसी प्रकार से इसको उपदेश कहा जाता है। दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया, एक बार लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को। दोस्तों सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती कौशल, यानी कि सर्वाधिक यानी कि अधिक बार जिसने उपदेश दिया है उनका नाम यहाँ पर सर्वाधिक उपदेश देने वाली जो महिला थी तो श्रावस्ती कौशल थी। यानी कि श्रावस्ती कौशल ने अधिक बार उपदेश दिया। उपदेश तो इनने भी दिए मगर इनने पहला उपदेश दिया और अधिक बार सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती कौशल ने इनको अधिक बार उपदेश दिए। अब दोस्तों यहाँ पर गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए, यानी कि गौतम जो बुद्ध हैं उनको जो उपदेश दिए गए तो उन्होंने अपनी भाषा चेंज करके पाली भाषा में जो उपदेश दिए। जैसे कि यहाँ पर हमारे भारत देश में लैंग्वेज होती हैं, हिंदी है, उर्दू है, इसी प्रकार की जो है पाली भाषा भी होती है। यहाँ पर उनकी जो मृत्यु है, उनकी मृत्यु हो गई थी। अब मृत्यु की बात करते हैं तो उनकी मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में हो गई थी 443 ईसा पूर्व में, यानी कि 80 वर्ष के थे जब वो 483 ईसा पूर्व चल रहा था। और कुशीनगर में उत्तर प्रदेश, कुशीनगर एक उत्तर प्रदेश का ज़िला है, तो उसी ज़िले में उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। दोस्तों ये आपको क्वेश्चन को ध्यान करना है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हो गई थी। दोस्तों यहाँ पर बौद्ध धर्म के 3 रत्न भी हैं, यानी कि गौतम बुद्ध ने 3 रत्न भी लिखे हैं। तो उनके कौन से रत्न हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर गौतम बुद्ध के 3 रत्न हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने, यहाँ 3 रत्न लिखे हुए हैं। दोस्तों उनका पहला रत्न है बुद्ध के नाम से उनका जो पहला रत्न जाना जाता था। और बच्चे दूसरा रत्न है धम्म और तीसरा रत्न है संघ। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर लिखा हुआ है बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा था। तो उनकी जो तीन पवित्र ग्रंथ भी माने जाते थे, तो कौन कौन से पवित्र ग्रंथ हैं चलिए वो भी हम लोग पढ़ते हैं। दोस्तों पहला जो ग्रंथ है वो है सुत्ता पिटक उनका पहला ग्रंथ है, क्योंकि यह पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। और उसके उनका दूसरा जो ग्रंथ है वो है विनय पिटक और तीसरा है अधिधम्म पिटक। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं के रहने के आवास को बौद्ध विहार या मठ कहा जाता था। यानी कि जो बौद्ध के जो लोग रहते थे वो आवास में रहते थे, कि जैसे अभी हम लोग घरों में रहते हैं तो हम लोग उसको घर कहते हैं, उसी प्रकार से उनके जो आवास या कुटियाँ बनी हुई थी तो उनको मठ कहा जाता है या बौद्ध विहार कहा जाता था। और दोस्तों यहाँ पर बैसाख पूर्णिमा, यानी कि बैसाख जो पूर्णिमा होती है अभी, तो यहाँ पर बुद्ध या पीपल पूर्णिमा, यानी कि जब वो पीपल की नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यहाँ पर बोध गया बिहार में, तो उसी को हम लोग है बैसाख पूर्णिमा के रूप से मनाते हैं। दोस्तों आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म की संगीतियाँ, यानी कि उनकी जो संगीतियाँ कौन कौन सी थी उसके बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग जो ईसाई धर्म के बारे में भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बस इतना ही, हम लोगों ने बुद्ध धर्म को पढ़ लिया है। तो आगे की क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे कि बुद्ध धर्म की संगीतियाँ क्या हैं और जो है ईसाई धर्म क्या है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों मैंने आपसे ये नहीं कहा है कि आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको जो है ध्यान करना है कि आपको नोट्स बनाते ही जाना है हमारे पढ़ाते के साथ साथ, क्योंकि नोट्स अगर आप लोग बनाएंगे नहीं तो